वेलकम बच्चों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर ज़्यादातर सभी बच्चों को टफ़ लगता है क्योंकि इसमें बहुत तरह की इक्वेशंस सॉल्व करने को आ सकती हैं और उनका पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो मिक्स क्वेश्चंस में लाई हूँ कुछ आपके लिए। इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, तभी आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये क्वेश्चंस आपके सामने कुछ है, आप इनको पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तब आप वीडियो देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो और टफ़ लेवल में आपके लिए लाऊंगी, आप उनको ट्राई कीजिएगा। अभी इनको सॉल्व करते हैं, कॉपी पेंसिल लेके साथ में सॉल्व कीजिएगा अगर आप साथ में सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका 2x² + x - 6। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि कोई से भी ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा x ही आए। अब वो कैसे देखेंगे कि ऐड करके आए या सब्ट्रैक्ट करके आए, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 12 आ रहा है। तो हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा x आए। तो 6 2 = 12, 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 4 × 3। कैसे देखो, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। हम x की जगह ये लिख सकते हैं। कैसे आया ये भाई? हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के लिए क्या हमने देखा? हमने ये देखा कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करी, 6 2 = 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करके हमारा x ही आए। सब्ट्रैक्ट करके क्यों देखा? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, अब 4x - 3x अगर हम चेक करना चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करके देखो, हमारा x ही आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बदला ना, हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इन दो टर्म में से कॉमन ले लो और इनमें से कॉमन ले लो। तो इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो हमारे क्या बचा? x + 2 बचा ब्रैकेट में। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा = 0। इनमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारा जो ब्रैकेट में आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है ये ब्रैकेट वाला तो हमने कुछ मिस्टेक करी है, उसको आप दोबारा चेक कीजिए। सेम आने का मोटिव क्या है? सेम आने का ये मोटिव है कि हम आगे भी तो इसमें कॉमन लेंगे भाई। अब हमारी एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? हमारा जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पूरा कॉमन आ रहा है। तो हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचा? इस टर्म में से हमने ये बाहर ले लिया तो हमारा क्या बचा? 2x बचा। और यहाँ पे हमारा क्या बचा? इसमें से हमने ये बाहर ले लिया तो -3 बचा = 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल टू रख देंगे और एक बार इसे रख देंगे और x की हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे करेंगे देखिए, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। x = -2, एक आंसर आ गया। 2x = 3, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और x = 3/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो x के दो हमारे आंसर ये आ गए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 6x + 5 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हम सेम करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से। तो हमारी क्या आ रही है मल्टीप्लाई? अगर हम करें 5 × 5, तो 5 के ऐसे फैक्टर कि हमारा प्लस करके 6 आए, क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो प्लस करके 6 आए। तो x² + 5x + 1x लिख सकते हैं इसे, +5 ऐसे = 0, क्योंकि 5x + x 6x होता है और यही आ रहा है हमारा। तो हम 6x की जगह ये लिख सकते हैं। अब आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दो में से कॉमन लेंगे, तो इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? x + 5 बचा ब्रैकेट में। भाई एक x कॉमन ले लिया तो इसमें से एक x बचा, इसमें से हमने x ले लिया तो 5 बचा।
प्लस इसमें से हम क्या कॉमन लें, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा x+5 बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि हमें ब्रैकेट में जो लाना है वो सेम लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा क्या कॉमन लेना है कि हमारी ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं वो हमारी सेम आए। तो हमारे ब्रैकेट्स दोनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब हम सही कर रहे हैं। ये हम साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों में से एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाला x+5, तो x+5 क्या बचेगा, x+1 बचेगा इक्वल टू 0। अब x+5 को 0 के इक्वल टू रख दो, एक वैल्यू आ जाएगी, x+1 को रख दो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, x+5 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1 आंसर। ये हमारे 2 आंसर आ गए सेकंड क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x² - 243 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। अब इसमें हमें x की टर्म तो दी नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्वाड्रेटिक को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें x की टर्म तो हमें कोई दी ही नहीं है, जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करा, इसको स्प्लिट करके लिखा था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x² इक्वल टू 243, x² इक्वल टू 243 अपॉन 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से इसे काट लो, सॉल्व कर लो, 81 आ गया डिवाइड करके, स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 81। रूट 81 किसका होता है, हमारा 9 का होता है, तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बाहर, x इक्वल टू 9 आ जाएगा। रूट के बाद जब हम वैल्यू लेते हैं हम दोनों साइन लगाते हैं, प्लस माइनस, तो हमारा ये आंसर हो गया, x की वैल्यू +9 और x की वैल्यू -9, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी डिफरेंट आएगा तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x - 3 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें तो हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया। भाई हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, उसके बाद हम कॉमन लेते थे, तो इसी तरह की सिचुएशन आती थी हमारी, 2 ब्रैकेट्स आते थे मल्टीपल में ही, भाई दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वल रख देंगे 0 के, तो हम इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0, इसमें हमें सॉल्व करना ही नहीं कुछ भी, बस सिंपली 0 के इक्वल टू रख देना है। 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, ये आंसर हो गया एक। तो इधर से कैसे होगा, 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, प्लस उधर जाके -1, x इक्वल टू -1/3, एक ही आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसमें तो सॉल्व करके ही दे दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4x² + 5x इक्वल टू 0, 4x² + 5x इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं दी है, तो फिर से हम कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। इन दोनों में से हमारा सिर्फ x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x + 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 के इक्वल टू रख दो, तो x इक्वल टू 0 एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा हो गया 4x + 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -5, प्लस में है राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -5/4 आंसर, 2 आंसर आ गए। ठीक है, इजी है ना,
साथ साथ सॉल्व करो अगर नहीं आते हैं आपको एक बार, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करोगे तो प्लीज़ बिना देखे करना, तभी आपसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें दोनों ही माइनस के हैं तो हमें माइनस का ही लेना होगा, लेकिन हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, पुराने प्रोसेस से, कि 9 और 2 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 18 आएगा। 18 के ऐसे फैक्टर कि हमारा सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके, माइनस माइनस भी तो ऐड होते हैं, तो 6 3 जा 18, तो क्या हमारा 3 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, और सोचो क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 6 और 3 से ही करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, शायद हो जाएगा। 9x² माइनस 6x माइनस का नहीं प्लस का 3x, 6 3 जा 18, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें माइनस 3x ही आ रहा है, माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं भाई, अगर हम इसको देखें उल्टा करके तो हमारा माइनस 3 ही आ रहा है, ठीक है। अब 2 में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आ रहा है इसमें से कॉमन, 3x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x ही बचेगा, माइनस 2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लो, सेम ब्रैकेट आ जाए क्योंकि ये तो पूरा ब्रैकेट वाला ही है, तो 1 कॉमन ले लो प्लस का, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में, 3x बचा, ये हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बचा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल टू रख दो, वैल्यूज़ आ जाएंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। एक आंसर आपका आ गया। 3x इक्वल टू -1 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3 आंसर, दोनों आंसर आपके आ गए। तो फैक्टर्स आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट जो करना है वो इसी तरह से करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और ये वाली टर्म आनी चाहिए जो भी आप स्प्लिट करते हो सॉल्व करके, तो आप उल्टा चेक भी कर सकते हो, उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो एक तरह से आप चेक करते जा सकते हो साथ साथ कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, x² इक्वल टू 18x माइनस 77, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये जो टर्म्स हैं इसको हम लेफ़्ट में लाएंगे, तभी तो पूरी इक्वेशन एक बनेगी, इक्वल टू में 0 होगा तभी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² इसको इधर ले आओ लेफ़्ट साइड में, तो माइनस 18x हो जाएगा, इसको भी इधर ले आओ लेफ़्ट साइड में, तो हमारा प्लस का 77 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस है, इसको स्प्लिट करना है इस तरह से कि यही आए हमारा, सॉल्व करके 2 टर्म में स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, वही चेक करेंगे, 77 की इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या है 1 है, 1 इंटू 77 77, 77 के ऐसे फैक्टर कि हमारा प्लस करके या फिर माइनस करके हमारा 18 आए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, 11 7 या 77, भाई 11 और 7 कितने होते हैं, 18 होते हैं, और हमें 18 ही चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब हमने दोनों माइनस के क्यों लिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 11x और 7x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 18x होगा, यही आ रहा है ना। तो हमें यही तो चाहिए कि उल्टा भी हम देखें तो हमारा वेरीफाई करे कंडीशंस, अलग क्वेश्चन चेंज नहीं कर देना है। अगर हम यहाँ पे प्लस लिख देते, फॉर एग्जांपल 11x माइनस का और 7x प्लस का, तो अगर हम सॉल्व करते तो क्या हमारा 18x आ पाता, माइनस का नहीं आ पाता ना, -4x रह जाता ना, तो हमारा गलत हो जाना,
हो जाता, इसलिए हमने दोनों माइनस के लिखे हैं कि -11x -7x -18x ही होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। दो कॉमन, इन दो में से कॉमन क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x -11, यहाँ से 7 ले लो कॉमन माइनस का, x -11 इक्वल टू 0। तो x -7 x -11 इक्वल टू 0। अब एक बार इसे इक्वल रख दो, एक बार इसे इक्वल रख दो। x -7 इक्वल टू 0, x -11 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 7 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक आंसर आ गया, और x इक्वल टू 11 दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, इजी। 7 क्वेश्चन हो भी गए इतनी जल्दी, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट जो भी हुए हैं बहुत जल्दी हो गए हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आपसे भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस का ही खेल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा x² + 12x + 35 इक्वल टू 0। फिर से इसमें यही करेंगे कि 35 की मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से, 1 ही है, तो 35 के ऐसे फैक्टर हमारा ऐड करके 12 आए, ऐड करके, क्योंकि सब जगह प्लस ही है, तो क्या हो सकते हैं? 7 and 5, 7 5 से 35, और 7 और 5 को प्लस करो तो भी 12 आ रहा है। ठीक है, x² + 7x + 5x + 35 इक्वल टू 0। ठीक है, दो में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से x + 7 + 5x + 7 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से हमने x ले लिया तो एक x बचा ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से x हमने बाहर ले लिया तो 7 बचा। इसी तरह से इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 ले लिया तो x बचा, और 5 की टेबल में 35 कितनी बार आता है? 7 बार, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब x + 5 x + 7 इक्वल टू 0। अब एक बार इसे इक्वल रख दो, एक बार इसे रख दो, आंसर आ जाएगा x + 5 इक्वल टू 0, x + 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 आंसर, x इक्वल टू -7 आंसर आ गया। इजी, आप भी करोगे आपको भी इजी लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 15x² - 28 इक्वल टू x। इक्वल टू में हमेशा हम 0 रखते हैं तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर हमें तीनों टर्म दिए हैं, x की कांस्टेंट और x² की, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे लेफ़्ट साइड में ले आएंगे और इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे। 15x² - x, भाई x इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सेम पहले की तरह 28 × 15, तो 28 × 15 क्या आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 28 × 15 420 आएगा। ठीक है, 420 के ऐसे फैक्टर कि हमारा सब्ट्रैक्ट करके x आए। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कैसे कैसे होते हैं, या फिर आप क्या करो 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। ठीक है, अब इससे आप सोचो कि कौन से ऐसे दो नंबर बन रहे हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा 1 आ जाए। तो हम देखें तो अगर देखोगे तो 20 35 और 699 21 और 20, देखो 15x² - 21x
-20x -28 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को माइनस लिख देते हैं तो 21 और 20, तो ये तो 41 हो गया। हमें 41 थोड़ा ना चाहिए, नहीं चाहिए ना। अगर हम इसे प्लस लिख दें तो 21 और 20, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ का ध्यान देना है, फिर ही आगे सॉल्व करना है। ये नहीं कि आगे सॉल्व करते जाओ, एंड में आप अपनी गलती देख रहे हो, यहीं से सॉल्व करके चेक करते जाओ। ठीक है, और फैक्टर्स करने के लिए कि भाई बड़ी डिजिट आएगी तो आप कैसे फाइंड करोगे कि क्या मल्टीपल आ रहा है, आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है भाई, 7 3 जा 21 और ये 20, तो 20 और 21 को हम सॉल्व करेंगे तो x आ सकता है ना। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, इन दो में से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो, पहले की तरह हो गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बड़ा नंबर आएगा मल्टीप्लाई में इस तरह से, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3x आपका कॉमन आ रहा है, 5x -7, इसमें से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 5x -7। देखो हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, दैट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब 5x -7 कॉमन ले लो दोनों में से, 3x + 4 ब्रैकेट में बचेगा इक्वल टू 0। एक बारी से रख दो, एक बारी से रख दो, आंसर आ जाएगा 5x -7 इक्वल टू 0 और 3x + 4 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/5 आंसर, और 3x इक्वल टू 4, माइनस का प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू -4/3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 9। इस तरह से क्वेश्चंस आपको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो दिख नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगली बार वीडियो बनाते में थोड़ा ध्यान रखूँगी उन चीज़ों का जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है 4x² -9x इक्वल टू 100। ठीक है, सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे लेफ़्ट में ले आएंगे। 4x² -9x -100 इक्वल टू 0। 100 × 4, 400 हो गया। 400 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 9 आए या ऐड करके 9 आए, दोनों माइनस के हैं तो मतलब दोनों माइनस के आएंगे हमारे, और ऐड ही होगा। तो 100 × 4, 400 के ऐसे फैक्टर कि हमारा ऐड करके 9 आए, पॉसिबल है। ये सब्ट्रैक्ट करके 9 आए, ये भी कर सकते हैं भाई, एक प्लस का एक माइनस का ले लेंगे तो भी हमारा सॉल्व हो सकता है ना। तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी, या कहो तो बता दूँगी, बता ही देते हैं। पर इस क्वेश्चंस को आप पॉज करके सॉल्व करिएगा पहले, अगर नहीं होगा तो आप वीडियो देखना, बता ही देती हूँ क्योंकि फिर कभी आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन करना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना, जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो 100 × 4, 400 के ऐसे फैक्टर कि हमारा 9 आना चाहिए। तो 400 के हम फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये होगा 4x² + 16x -25x -100 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 16 × 25 400 होता है, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 9x ही आ रहा है। तो ठीक है, आगे कॉमन ले लो इन दोनों में से। 4x कॉमन लिया तो x + 4 बचा, -25 कॉमन लिया तो x + 4 बचा, 4x -25 और x + 4 इक्वल टू 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो x + 4 इक्वल टू 0 और 4x -25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 आंसर, 4x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25/4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, हर क्वेश्चन में देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैंने ढूंढ कर ही आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं
जिससे कि छोटे छोटे चेंजेस में भी कई बार क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे इसमें कैसे होगा, ये तो चेंज आ गया, अब इसमें क्या करें। तो आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कि किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 4 - 11x = 3x²। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो, या तो आप इसको इधर लाओ, फिर सब में माइनस कॉमन लो, या फिर इनको उधर ले जाओ। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते। क्यों माइनस कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो x² की जो टर्म होती है, जिसमें x² आएगा, x की जगह p² है, a² है, जो भी है, स्क्वायर वाला जो नंबर होता है, हमारा टर्म होती है, वो हमारी पॉजिटिव में होती है हमेशा। तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे इधर लाते हैं फिर माइनस कॉमन लेंगे, नहीं तो इसे इधर ले जाओ, दोनों तरीके हैं। तो हम अगर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, सब उधर ले जाएंगे ना, तो 3x² + 11x - 4, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, अब इसको ऐसे हम थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, हमेशा हम राइट में 0 रखते हैं, तो इधर उधर कर लो, सेम रहेगा। 3x² + 11x - 4 = 0। इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो। हम इसको अगर इधर लाते हैं, ठीक है, या तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको इधर ले आओ, माइनस कैसे कॉमन लेंगे भाई, 4 - 11x - 3x² = 0। अगर हम इसको सही से लिखें तो सबसे पहले हमारी स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर ये टर्म होती है, फिर हमारी ये टर्म होती है कांस्टेंट वाली। ठीक है, = 0। अब इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि x² क्या है हमारा, निगेटिव का है। तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का, और ये माइनस का, उल्टे हो जाएंगे ना साइन। तो अगर आप देखो, और ये माइनस क्या होगा, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। 3x² + 11x - 4 = 0। तो इक्वेशन हमारी वही बनी है जो हमारी ये थी। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी इसको कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ आ जाए, उससे आप सॉल्व कर लेना। अब आगे इसको सिंपल वैसे ही करना है। बताने को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट आपको ये बताना था कि किस तरह से अगर ऐसे आ जाए तो घबराना नहीं है आपको, या तो इधर ले जाना है या इधर ले जाना है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। 4 × 3 = 12, भाई कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 = 12, 12 के ऐसे फैक्टर कि हमारा ऐड करके 11 आए। बताओ क्या होंगे। बताओ, ये क्वेश्चन चलो पॉज करके खुद ही सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 48x² - 13x - 11 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें भी सेम ही है, 48 के 1 से मल्टीप्लाई 48 के ऐसे फैक्टर 13 आए। ठीक है, तो 48 के ऐसे फैक्टर आपको बताने हैं जो 13 आए। तो क्या करेंगे, देखने में आपको ये क्वेश्चन पहले जैसा ही लग रहा होगा कि 48 के ऐसे फैक्टर करें हम कि 13 आए। तो अगर आप ट्राई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो अगर आप ट्राई करोगे तो इसमें अगर कोशिश करोगे तो आपके 48 के फैक्टर ऐसे हो ही नहीं रहे कि प्लस करके या माइनस करके 13 आए, पॉसिबल ही नहीं है इनसे। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकालोगे।
फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? आप करोगे फॉर्मूला ये वाला यूज़, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है आंसर फाइंड करने का जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही होती है तो। अब इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है? b क्या है? -13। x का जो कोएफिशिएंट होगा विद साइन लेंगे वो हमारा b होता है। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 48। c क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 विद साइन लेना है। इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ रख दो। x इक्वल टू माइनस बी -13, ये ध्यान रखना, माइनस एक ऑलरेडी फॉर्मूला में है और हमें वैल्यू भी b की -13 है, तो इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस। अब ये दो साइन क्यों लगाते हैं? दो वैल्यूज़ आती हैं इसलिए लास्ट में हम एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे, ठीक है। अंडर रूट बी स्क्वायर -13 का स्क्वायर -4 इंटू 48 इंटू -1, ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू माइनस माइनस +13 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 169 माइनस 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 प्लस 192, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 192 अपॉन 96, ठीक है। x इक्वल टू 13 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 361 आएगा अपॉन 96। x इक्वल टू 13 प्लस माइनस 361 जो है हमारा 19 का स्क्वायर होता है। बेटा स्क्वायर भी जो होते हैं ना 25 तक आप लर्न कर लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे, वरना फिर से वही निकाल के देखना पड़ेगा। 96। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का साइन लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस का साइन माइनस का साइन मतलब x इक्वल टू 13 प्लस 19 अपॉन 96 और x इक्वल टू 13 माइनस 19 अपॉन 96। इससे दो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 32 अपॉन 96, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो 1/3, एक आंसर आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 13 माइनस 19 माइनस 6 अपॉन 96 इक्वल टू -1/16, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती, प्राइम फैक्टराइजेशन भी ऐसे दो फैक्टर नहीं आ रहे हैं कि हमारा आंसर सॉल्व हो सके, तब हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 1 टाइम बिना देखे करिएगा अगर आपने देखकर करा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।